नमस्ते मित्रों, मैं महेंद्र कुमार सीएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम अपने ज़्यादा समय न देकर अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं आगे राजस्थान के लोक नृत्य। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं, जातीय लोक नृत्य होते हैं, सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक। तो मित्रों, हमने चर्चा कर ली थी कि क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन से हैं। हमने पहला पाठ पढ़ा था क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे दूसरा है टॉपिक जातीय लोक नृत्य। मित्रों, जातीय लोक नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपनी पटवार, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन, रीट एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपकी एग्जाम में मिल जाते हैं। तो हम इसको जातीय लोक नृत्य को मुख्य रूप से सही तरीके से पढ़ेंगे और आपको अति ध्यान देना इसमें अति आवश्यक है। यहाँ आपको मैं एक नए अंदाज में, एक नए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। मित्रों, आपका जो ये जातीय लोक नृत्य है, ये आपका संपूर्ण जो नृत्य है, लोक नृत्य, ये आपका चुटकियों में आपकी याद हो जाएगा। तो मित्रों, देखते हैं सबसे पहले जातीय लोक नृत्य। मित्रों, जातीय लोक नृत्य में 2 जाति इस प्रकार की हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति का है। मित्रों, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है भील जनजाति। जातीय लोक नृत्य में सबसे पहले लेते हैं हम भील जनजाति। पहली है भील और इसमें दूसरी है ग्रासिया जनजाति। मित्रों, इन दोनों जनजातियों में क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है, वो आंसर है, गलत हो जाता है। तो मित्रों, हम आपको इन दोनों जनजातियों के बारे में एक छोटे से फॉर्मूले के माध्यम से समझाएंगे और आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, यहाँ इन दोनों जनजातियों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। आपकी चाहे लाइब्रेरियन की एग्जाम हो, आपकी जो आने वाली पटवार की एग्जाम है उसमें हो, रीट जो एग्जाम होगी उसमें संबंधित हो, चाहे अपनी ग्राम सेवक की हो, राजस्थान पुलिस की हो, वहां ये 2 जनजाति हैं, यहाँ एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले भील जनजाति की पढ़ते हैं। भील जनजाति को हम आपको एक छोटी सी लाइन पढ़ाएंगे और आप उस छोटी सी लाइन को आप पढ़ लीजिए तो आपके सारे लोक नृत्य उसमें आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मित्रों भील जनजाति। हम ज्यादा समय न देकर इसका देखो एक ट्रिक बनाते हैं, यानी कि बहुत ही सरल तरीके से ये ट्रिक बनाया गया है आपके लिए, आप सभी भाई बहनों के लिए। तो इसका ट्रिक का नाम क्या है? नेहा नेहा द्विचक्की यूं घूम गाव घेर ऑब्लिक गैर। मित्रों, ये लाइन अगर आपकी याद हो गई तो यूं समझिए भील जनजाति के आपके सारे जो नृत्य हैं, टोटल नृत्य हैं, वो आपकी याद हो जाएंगे। दूसरी अपनी क्या है? ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति क्या होती है कि इसमें भी कुछ ऐसे नृत्य हैं जो भील जनजाति में उलझे हुए हैं, कुछ हैं भील के ग्रासिया में। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? इसका है लूमो कूदो व जब। ये मुख्य रूप से आपकी 2 जनजातियां हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन और आंसर तो हमको आता है, लेकिन हम इस आंसर को गलत कर देते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं भील जनजाति। सबसे पहले अपना टॉपिक होगा जनजाति में भील। मित्रों, भील जनजाति राजस्थान के उदयपुर संभाग में सर्वाधिक पाई जाती है। मित्रों, भील जनजाति नानक जी भील के द्वारा ये भील जनजाति है, उनका जो उद्देश्य है, भील जनजाति का जो समापन या उद्गम है वो नानक जी भील ने किया था। भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर संभाग में। मित्रों, यह जनजाति उदयपुर संभाग के अंदर काफी क्षेत्र में पाई जाती है और उदयपुर संभाग की ये सबसे महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, जबकि ग्रासिया जनजाति बांसवाड़ा में
पाई जाती है। ग्रासीय जनजाति दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा है, जैसे बूंदी, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में ग्रासीय जनजाति का क्षेत्र यानी उद्गम क्षेत्र माना जाता है। भील जनजाति उदयपुर संभाग का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी और पश्चिमी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लगभग भील जनजाति पाई जाती है। आपने पढ़ा होगा कि नानक जी भील ने भी काफी आंदोलन किए थे। उसी प्रकार यानी कि भील जनजाति यानी कि भील की उत्पत्ति एक भील शब्द से मानी गई है। तो हम सबसे पहले हम पीछे हिस्ट्री की ओर न जाते हुए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं लोक नृत्यों की। तो राजस्थान में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति भील जनजाति कौन से संभाग में पाई जाती है? उदयपुर संभाग में। क्वेश्चन ये आ जाए कि जिला पूछ ले, उदयपुर। मित्रों कई बार क्या होता है कि पूछा जाता है कि राजस्थान में भील जनजाति कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, तो उसमें क्या है कि बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आ जाते हैं। तो हम क्या सब देखते हैं कि हमें याद ग्रासीय भी रहता है। तो ग्रासीय का तो क्षेत्र क्या है? बांसवाड़ा है, जबकि भील जनजाति का क्या है? उदयपुर है। तो भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? उदयपुर संभाग में यानी उदयपुर में, जबकि ग्रासीय जनजाति पाई जाती है बांसवाड़ा। तो मित्रों हम भील जनजाति को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपने को मैंने एक ट्रिक पढ़ाई है, इस ट्रिक को देखिए क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि नेहा नाम की एक लड़की होती है, उसको उसके पिताजी बोलते हैं कि नेहा द्विचक्की यानी दो चक्कर। द्विचक्की का अर्थ होता है हिंदी में दो चक्कर। यू यानी तुम, यू एक इंग्लिश का शब्द है। तुम घूम यानी घूमकर, हम घूमते हैं आगे पीछे जैसे चलते रहते हैं, राउंड काट के आते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। घूम, गौ यानी गाय। जैसे कि अब खेती है, गाँव में खेतियां हैं, लगभग सबके खेती वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सभी किसान वर्ग से हैं। तो नेहा को उसके पिताजी बोल रहे हैं, नेहा अपने खेत में या अपने बाड़े में घूमकर एक दो चक्कर या दो चक्कर लगा के देख कि कोई गाय तो नहीं है। इसका हम एक ट्रिक बना रहे हैं, याद करने का ट्रिक है, नेहा द्विचक्की यूं घूम गाँव घेर और घेर। तो मित्रों देखिए कैसे बनाया जाता है। ने यानी पहला है नेजा, ने का नेजा हो गया, हा का हो गया हाथी मना, हाथी मना। द्विचक्की, द्विचक्की है, द्विचक्की, द्विचक्की है। यूं युद्ध नृत्य है, ये पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। घूम, घूमरा। गौ, गौरी। घेर और गैर, दोनों नृत्य हैं मित्रों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। घेर भी नृत्य है और गैर भी। भीलों का सबसे संपूर्ण जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है ये गैर भी माना जाता है। तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं गैर नृत्य। भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है कौन सा? गैर नृत्य। तो पहला देखते हैं हम गैर नृत्य। गैर नृत्य मुख्य रूप से होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मित्रों भील जनजाति में गैर जब पूछा जाता है कि गैर जनजाति है, इसमें जो ये नृत्य है ये किन के द्वारा किया जाता है? तो मित्रों ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये भील जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। गैर नृत्य है होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। और यह नृत्य पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है। मित्रों क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं कि गैर नृत्य किस पुरुषों के द्वारा किया जाता है या महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। गैर नृत्य करने वाले जो पुरुष होते हैं वो गैरिये कहलाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि गैर नृत्य जो करने वाले पुरुष होते हैं वो गैरिये कहे जाते हैं, उनको गैरिये कहा जाता है। मित्रों यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि गैर नृत्य करने वाले पुरुषों को क्या कहा जाता है? गैर नृत्य करने वाले पुरुषों को गैरिये कहा जाता है। यह छड़ियों को आपस में भिड़ाते हुए यानी एक गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गैर नृत्य होता है इस प्रकार गोल राउंड में होता है और ये क्या करते हैं? गोल राउंड में इस प्रकार चक्कर लगाते हैं और दो छड़ी हाथ में लेते हैं,
एक पुरुष दूसरे पुरुष की छड़ियों के इस प्रकार डंडे से मारते हुए यानी कि टच करते हुए ये गोल घेरे के रूप में नृत्य करते हैं। मित्रों, इस नृत्य को गैर जनजाति के लोग करते हैं जिनको गैरीय कहा जाता है, और उपयोग में ली जाने वाली जो छड़ी होती है उसे बोलते हैं खंडर बोलते हैं। उस छड़ी को बोलते हैं खांडा। जो एक छड़ी होती है, इस छड़ी को बोलते हैं खांडा। मित्रों, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गैर नृत्य जो किया जाता है, जिन छड़ियों के द्वारा किया जाता है, उन छड़ी को क्या कहा जाता है? तो उन छड़ी को कहा जाता है खांडा कहा जाता है। गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुष प्रधान है। यह नृत्य पुरुष जो ये नृत्य करते हैं, जो पुरुष करते हैं, उन पुरुषों को गैरीय कहा जाता है। और जो छड़ी होती हैं जिनको आपस में टच करते हुए जो नृत्य करते हैं, उस छड़ी को बोलते हैं खांडा। आगे देखते हैं मित्रों, गौरी नृत्य। पहला नृत्य हो गया अपना गैर, दूसरा है अपना गौरी नृत्य। मित्रों, यहां कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सही तरीके से करना है, देखना है पहले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। गैर नृत्य करने वाले को गैरीय कहा जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है, और जो इनकी छड़ी होती है उस छड़ी को बोलते हैं खांडा। दूसरा नृत्य होता है अपना गौरी नृत्य। दूसरा नृत्य कौन सा हो गया? गौरी। मित्रों, भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य होता है वो गौरी नृत्य होता है, जो सावन भादो में किया जाता है। इस नृत्य को सावन भादो में यानी सावन भाद्रपद में किया जाता है। गौरी नृत्य को भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह सावन भादो में किया जाता है, और यह नृत्य भी एक पुरुष प्रधान है। गौरी नृत्य भी क्या है? पुरुष प्रधान है। मित्रों, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, नृत्य गैर नृत्य पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है? गैर नृत्य पुरुष प्रधान है, जबकि गौरी नृत्य भी क्या है? पुरुष प्रधान है। यह गौरी नृत्य सावन भादो में भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह भील जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य भी माना जाता है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है यह भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है। यह धार्मिक लोक नृत्य है। धार्मिक लोक नृत्य भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य कौन सा माना जाता है? गौरी नृत्य। गौरी की बाई, इस नृत्य को गौरी की बाई भी बोला जाता है। राजस्थान में उदयपुर संभाग में भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है गैर नृत्य, इस नृत्य को गौरी की धाई एवं गम्मत यानी गौरी नाटक के दौरान किया जाता है। इसे बोला जाता है गौरी की धाई। गौरी की धाई। मित्रों, राजस्थान में भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है गौरी, और यह पुरुष प्रधान है। पुरुष यानी भीलों का यह धार्मिक लोक नृत्य है। यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। इस नृत्य को गौरी की धाई या गम्मत या गौरी नाट्य के दौरान विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ते हुए जिस सामूहिक रूप में इस नृत्य को किया जाता है उसे बोला जाता है गौरी की धाई। यानी कि पुरुषों के द्वारा यह किया जाने वाला एक सामूहिक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसको बोला जाता है गौरी की धाई। मित्रों, क्वेश्चन आता है कि किस नृत्य को गौरी की धाई कहा जाता है? तो वो नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य है। भीलों का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य है। यह राजस्थान के उदयपुर संभाग में किया जाता है। अगला देखते हैं द्विचक्की लोक नृत्य। तीसरा है अपना द्विचक्की लोक नृत्य। मित्रों, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा द्विचक्की यानी कि दो गोल चक्कर बनाए जाते हैं पुरुष और स्त्रियों के द्वारा, उनके द्वारा द्विचक्की नृत्य किया जाता है। तीसरा है द्विचक्की नृत्य। मित्रों, यह नृत्य भी भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर, इस नृत्य को विवाह के अवसर पर
यानी शादी समारोह में किया जाता है अवसर पर। यह नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दो गोल घेरे बनाते हैं आपस में, और उस घेरे के दौरान एक घेरा बाहर और एक घेरा अंदर होता है, और कुछ समय बाद अंदर वाला घेरा बाहर की तरफ आ जाता है और बाहर वाला घेरा अंदर की तरफ चला जाता है। इस नृत्य को कहा जाता है द्विचक्री, यानी कि दो गोल घेरे। यानी कि इस प्रकार एक गोल घेरा होगा, दूसरा गोल घेरा होगा, एक में पुरुष होंगे एक में स्त्री होंगी। कुछ समय बाद ये अंदर वाला घेरा बाहर की ओर आ जाएगा और बाहर वाला घेरा अंदर की ओर आ जाएगा। इस प्रकार ये जो नृत्य करते हैं इसको बोलते हैं द्विचक्री लोक नृत्य। यह नृत्य पुरुष और स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। मित्रों, राजस्थान में भील जनजाति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है घूमरा नृत्य, यानी कि राजस्थान में भील जनजाति में जिस प्रकार राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध घूमर लोक नृत्य है, उसी प्रकार भील जनजाति का लोक नृत्य है घूमरा। घूमरा लोक नृत्य भी भीलों का सबसे अच्छा लोक नृत्य है। चौथा है घूमरा। मित्रों, भील जनजाति का जो घूमरा लोक नृत्य है वो भील महिलाओं के द्वारा घूमर की तरह गोल घेरे में किया जाता है। घूमर जो ये घूमरा नृत्य है यह स्त्रियों द्वारा एक गोल घेरे के रूप में किया जाता है, गोल घेरे। मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भील जनजाति का कौन सा नृत्य एक गोल घेरे के रूप में किया जाता है जो केवल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है? घूमरा। मित्रों, एक तो है द्विचक्री जिसमें स्त्री और पुरुष भाग लेते हैं, वो भी गोल घेरे के अंदर ही करते हैं, और दूसरा है घूमरा, जबकि द्विचक्री में पुरुष और स्त्रियां दोनों करते हैं, और घूमरा में केवल स्त्री प्रधान ये नृत्य है जो एक गोल घेरे के रूप में इस नृत्य को किया जाता है। अगला है युद्ध नृत्य। मित्रों, युद्ध नृत्य भील जनजाति का एक ऐसा नृत्य है जो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, और यह नृत्य युद्ध के रूप में नहीं किया जाता है, जबकि ये एक वास्तविक सामाजिक एवं धार्मिक परंपरा के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। इसका पांचवा अपना होगा युद्ध नृत्य। मित्रों, युद्ध नृत्य है जो पहाड़ी क्षेत्रों में भील जाति के द्वारा एक दो दल बनाए जाते हैं। यह है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भील जनजाति द्वारा दो दल बनाए जाते हैं। दो दल होते हैं, दो दल आपस में दोनों दल नृत्य करते हैं। एक दल अलग होता है, दूसरा दल अलग होता है। दोनों दल आमने सामने होता है, जैसे एक पहाड़ी है इस प्रकार, एक दल इधर हो जाएगा एक दल इधर हो जाएगा, यानी कि इसके दोनों आमने सामने हो जाएंगे, और इस प्रकार यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य को करने के लिए हथियारों से युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि वास्तविक रूप से युद्ध नहीं करते, ये अपने तीर कमान हाथा भाला हथियार आदि का वहां पे क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। एक दल अपना प्रदर्शन करेगा, दूसरा दल अपना प्रदर्शन करेगा, यानी कि एक दल हथियार तीर कमान भाला आदि को प्रदर्शन करेगा, इसके बाद सामने वाला जो दल है वो प्रदर्शन करेगा। ये इस प्रकार का जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं युद्ध नृत्य। अगला नृत्य होगा अपना हाथीमना नृत्य। भील जनजाति का अगला नृत्य है हाथीमना। मित्रों, भील जनजाति में जो युद्ध नृत्य है उसके बाद अगला होता है हाथीमना। हाथीमना नृत्य एक सामाजिक एवं उनका धार्मिक नृत्य है जो केवल पुरुष प्रधान है। हाथीमना नृत्य है पुरुष प्रधान है। इस नृत्य को पुरुषों के द्वारा एक सामूहिक रूप में किया जाता है जो केवल उदयपुर संभाग में ही करते हैं। मित्रों, यहाँ से कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि राजस्थान में भील जनजाति का नृत्य कौन से संभाग में किया जाता है, तो हम उसका उत्तर देंगे उदयपुर संभाग में। यह नृत्य भील जाति के द्वारा विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। हाथीमना जो नृत्य होता है पुरुष प्रधान होता है और पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर
यानी शादी समारोह में करते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा नृत्य एकमात्र पुरुष प्रधान है भीलों का, वह नृत्य कौन सा है, हाथी बना। जबकि गैर है वो भी पुरुष प्रधान है। हाथी बना जो नृत्य है वो शादी समारोह में किया जाता है, जबकि गैर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। अगला नृत्य है मित्रों अपना, अगला हम पढ़ेंगे ग्रासिया। अब मित्रों हमने जो नृत्य पढ़े हैं भील जनजाति के, कौन कौन से नृत्य पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हमने गैर, दूसरा हाथी बना, गौरी, द्विचक्री, युद्ध, घूमरा इत्यादि हमने जो नृत्य पढ़े हैं। इन नृत्यों में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमें जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और यह जो नृत्य है यहाँ से कैसे भी पूछा जाता है कि गौरी नृत्य कब किया जाता है, यह सावन भादो में किया जाता है। यह भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य है। इस नृत्य को केवल पुरुष ही करते हैं। यह नृत्य पुरुष प्रधान है, जिसमें पुरुष हैं आपस में एक घेरे के रूप में नृत्य करते हैं और जो हाथ में जो छड़ी होती है उस छड़ी को बजाते हुए नृत्य करते हैं। और जो नृत्य करने वाले होते हैं उनको गौरी की धाई के नाम से जाना जाता है। गौरी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। हाथी बना नृत्य भी पुरुष प्रधान है। ज्यादातर जो लोक नृत्य हैं मित्रों आपको ध्यान रखना है पुरुष प्रधान है। कुछ नृत्य ऐसे हैं जैसे द्विचक्री है, यह विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। जैसे घूमरा है, यह एक स्त्री है, मात्र स्त्री प्रधान है, जो केवल शादी समारोह में वो भी करते हैं, एक गोल घेरे के रूप में, वृत्ताकार गोल घेरे के रूप में करते हैं। अगला अपन देखते हैं फिर अब ग्रासिया जनजाति। अब मित्रों क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं और कैसे उनको याद करते हैं। मित्रों क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रासिया जनजाति का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। उसमें एक तो भील जनजाति का आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा ग्रासिया का। पहला तो हो गया भील, दूसरा है अपना ग्रासिया। ग्रासिया मित्रों आपको एक बार फिर मैं लाइन से लिख देता हूं। भील का तो है नेहा, द्विचक्री, यूं, घूम, गावे, घेर या गैर। मित्रों अगला अपना है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति का अपना एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम कुछ ही क्षण में याद करेंगे। लूमो, लूमो, कूदो व जगो। मित्रों देखो कितना सरल होगा, कैसे याद करेंगे। लू का होगा लूर नृत्य, लू का क्या हो गया लूर। मो का हो गया मोरिया, मोका मोरिया। कूदू का हो गया कूद, वा का हो गया वालय, जय का हो गया जवारा, गो का हो गया गोर। देखो मित्रों कितना सबसे सरल और संपूर्ण ऐसा ट्रिक है जो कुछ ही क्षण में याद हो गया। मित्रों भील अलग जनजाति है, ग्रासिया अलग जनजाति है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसके नृत्य इसमें घिस हो जाते हैं और उसके नृत्य इसमें। क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है। तीन क्या आप क्या जाएंगे, जैसे आ गया निज आ गया, हाथीमन आ गया, युद्ध आ गया और एक आ गया कूद आ गया। अब मित्रों पूछ रहा है कि कौन सा भील जनजाति का नहीं है। हम क्या करते हैं कि याद रहता है और जल्दबाजी में क्या करते हैं भाई गैर कर दिया, नेजा कर दिया। अपन ये नहीं देखते हैं कि अरे ने अपने जो लाइन पड़ी होती है नेजा क्या है, ने का नेजा हो गया। कूद है जो है ग्रासिया जनजाति का है, यूं यानी युद्ध नृत्य है वो भील का है। तो हम इस प्रकार याद करेंगे कि नेजा, हाथीमना, द्विचक्री, युद्ध, घूमरा, गौरी, गैर, घेर ऐसे नृत्य हैं। ये केवल एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम एक संपूर्ण यानी कुछ ही सेकंड में बोलकर हम इसको याद कर सकते हैं। भील और ग्रासिया जनजाति इन दोनों जनजातियों में से आपको इन पटवार, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन हुई आपकी और रीट स्पेशल एग्जाम, राजस्थान पुलिस हुई, इन एग्जामों में इन कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिल जाएंगे। मित्रों आपको 2 या ये जो 4 नंबर हैं आपकी इस जनजाति से संबंधित जरूर आएंगे, तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है।
तो मित्रों सबसे पहले देखते हैं हम वालर नृत्य। वालर नृत्य है ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। मित्रों ग्रासिया जनजाति है वो मुख्य रूप से सिरोही के पिंडवाड़ा ग्राम यानी आबू क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति सिरोही के पिंडवाड़ा यानी आबू क्षेत्र, पिंडवाड़ा व आबू क्षेत्र, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। सबसे अधिक जो निवास है वो सिरोही के पिंडवाड़ा व आबू क्षेत्र में माना जाता है। मित्रों इस ग्रासिया जनजाति का उद्गम भी इन्हीं क्षेत्रों से यानी कि दक्षिणी राजस्थान से माना जाता है। इसका कुछ जो क्षेत्र है वो अपने गुजरात में भी है। मित्रों ग्रासिया जनजाति का सबसे पहला लोक नृत्य है वो है वालर। तो वालर लोक नृत्य है यह मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। यह होली के अवसर पर किया जाता है। वालर नृत्य है वो होली के अवसर पर करते हैं। वालर नृत्य जो किसी नाट्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। यह जो नृत्य है यह बिना वाद्य यानी बिना यंत्र के द्वारा किया जाता है। यह बिना वाद्य के द्वारा किया जाता है। ग्रासिया जनजाति का जो वालर नृत्य है वो बिना वाद्य के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही धीमी गति से करते हैं यानी कि एकदम स्लो गति से करते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं? वालर नृत्य। मित्रों ध्यान रखता है कि ग्रासिया जनजाति का कौन सा नृत्य बिना वाद्य और धीमी गति से करते हैं, उस नृत्य का नाम है वालर नृत्य। यह नृत्य महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य को महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। मित्रों क्वेश्चन आता है कि ग्रासिया जनजाति का कौन सा नृत्य महिला और पुरुषों के द्वारा बिना वाद्य के किया जाता है, उस नृत्य का नाम है वालर लोक नृत्य। दूसरा है कूद नृत्य। यह भी ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कूद नृत्य माना जाता है। यह भी एक बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को भी बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। यह भी एक साइलेंट यानी कि बिना वाद्य के किया जाता है। इस नृत्य को भी पुरुष और महिला दोनों करते हैं। यह नृत्य भी पुरुष और महिला। मित्रों ग्रासिया जनजाति में जो अधिकांश नृत्य हैं वो पुरुष और महिला दोनों के समायोजित यानी सामूहिक रूप से भी किए जाते हैं। पहला है वालर। वालर नृत्य होली के अवसर पर करते हैं, बिना वाद्य के किया जाता है और धीमी गति से किया जाता है और यह महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कूद नृत्य। कूद नृत्य भी बिना वाद्य के द्वारा किया जाता है और यह भी महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मित्रों यह एक जो नृत्य है कूद नृत्य, यह भी एक साइलेंट नृत्य है जिसको महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं हम, तीसरा है गौर नृत्य। तीसरा हो गया गौर। ग्रासिया जनजाति का सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गौर। अब मित्रों आपको ध्यान देना है यह है कि भील जनजाति में गैर है और ग्रासिया जनजाति में गौर है। यहाँ पे एक की मात्रा है, यहाँ पे ओ की मात्रा है। ध्यान ये रखना है, कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। गैर और गौर दोनों अलग अलग हैं। हम यहाँ पे गलत कर देते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति का है। अब मान लीजिए गौर आ गया, एक गैर आ गया वहां पे, तो हम क्या कर देंगे हड़बड़ाहट में ग्रासिया जनजाति का है गौर, गैर की टिक लगा देंगे तो गलत हो गया। तो हमारा कौन सा नृत्य है? गौर। गौर नृत्य यह गणगौर पर्व के अवसर पर किया जाता है। मित्रों जो तीसरा नृत्य है ग्रासिया जनजाति का, यह गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य को गणगौर पर्व के अवसर पर पुरुष और महिलाओं के द्वारा
किया जाने वाला यह सबसे प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य है। धार्मिक लोक नृत्य मित्रों, ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य माना जाता है गौर, और जो पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला है नृत्य ज्वारा नृत्य। चौथा है ग्रासिया जनजाति का ज्वारा। मित्रों, कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ज्वारा नृत्य होली के अवसर पर पुरुष और महिला दोनों युगल के द्वारा किया जाता है। ज्वारा नृत्य है वो किया जाता है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर यह एक युगल पर्व है। यह युगल के द्वारा किया जाता है। दोनों जो युगल है, पुरुष और महिलाएं, दोनों युगलों के द्वारा किया जाता है। यह भी पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मित्रों, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रासिया जनजाति के अधिकांश जो लोक नृत्य हैं वो पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं। इनका होली नृत्य है, वो वाला नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है, बिना वाद्य के किया जाता है, महिला पुरुष के द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य बिना वाद्य किया जाता है, यह भी महिलाओं पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर है किया जाता है, यह भी महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य को ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य भी माना जाता है। ज्वारा नृत्य होली के अवसर पर करते हैं और यह भी पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य है लूर नृत्य। मित्रों, ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है लूर। लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति का, यानी कि जो ग्रासिया जनजाति की नूर गोत्र की जो महिलाएं हैं, यह जो नृत्य है ग्रासिया जनजाति में नूर एक गोत्र की महिलाएं होती हैं, नूर गोत्र। मित्रों, यह क्वेश्चन जरूर आ सकता है और आ भी जाता है कई बार कि लूर नृत्य किस जनजाति का है, वो है ग्रासिया, और पूछा जाता है यह नृत्य ग्रासिया जनजाति में नूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों के अंदर किया जाता है। मांगलिक अवसरों में, यानी कि जब कोई भी प्रोग्राम या विवाह पे होते हैं, उसमें नूर जो जनजाति की, नूर गोत्र की जो महिलाएं होती हैं वो मांगलिक अवसर पर करती है, मांगलिक अवसर पर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि ग्रासिया जनजाति का कौन सा नृत्य नूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वो है लूर नृत्य। अगला नृत्य है मित्रों मांदल। मित्रों, एक मांदल नृत्य भी ग्रासिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। यह महिलाओं के द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। ग्रासिया जनजाति का एक नृत्य है मांदल। यह ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा एक मांदल वाद्य यंत्र होता है, मांदल वाद्य यंत्र। मित्रों, क्वेश्चन आता है कि ग्रासिया जनजाति का कौन सा नृत्य मांदल वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, उसका नाम की क्या है, मांदल। अब देखिए, नाम से आपको पता चल जाएगा कि मांदल नृत्य है और मांदल वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना है, इसका लास्ट अंतिम है मौर्य। मित्रों, ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण नृत्य मौर्य लोक नृत्य माना जाता है। यह पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान। मित्रों, ग्रासिया जनजाति का एकमात्र पुरुष प्रधान लोक नृत्य है मौर्य। मित्रों, यहां से क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रासिया जनजाति का कौन सा जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान है। तो ग्रासिया जनजाति का जो नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, मौर्य। जबकि ग्रासिया जनजाति का जो मांदल जो नृत्य है वो मांदल वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लगभग जो ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो पुरुष महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक मात्र ऐसा जो नृत्य है मौर्य, जो पुरुष प्रधान नृत्य है। मित्रों, यह नृत्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि को किया जाता है। यह जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है
और विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर गणपति विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना, यानी कि गणपति की जब स्थापना के बाद यह रात्रि के अवसर पर किया जाता है स्थापना। मित्रों एक बार फिर से, यानी कि ग्रास्य जनजाति का एकमात्र प्रसिद्ध नृत्य है मोरिया नृत्य है, जो पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के बाद में रात्रि को किया जाने वाला नृत्य है मोरिया। मांदल वाद्य यंत्र है, मांदल नृत्य है, मांदल वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसका एक प्रसिद्ध नृत्य है ग्रासिया जनजाति का लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति की नूर गोत्र की, यानी कि लूर नहीं, नूर गोत्र की जो महिलाएं हैं वो मांगलिक अवसर के ऊपर इस नृत्य को करते हैं। ज्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, यह पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार वादा नृत्य है, होली के अवसर पर करते हैं और बिना वाद्य के करते हैं, धीमी गति से करते हैं। दूसरा कूद, यह भी बिना वाद्य करते हैं, यह भी पुरुष और महिला प्रधान है। गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य कौन सा होगा? गौर। यह किसका है? ग्रासिया का। मित्रों जो क्षेत्रीय लोक नृत्य के बाद अपनी जातीय लोक नृत्य है, इसमें भील और ग्रास्य सबसे महत्वपूर्ण नृत्य माने जाते हैं इनके, जिनको आपको केवल जो ट्रिक है उनके माध्यम से देखना है। नेहा द्विचक्की यूं गुम गाव घेर और घेर। जबकि ग्रास्य जनजाति का है लूमो कूदोबा जगो, यानी कि लू का लूरो गया, मो का मोरिया, कूदो का कूद, वालय, जय का ज्वारा, गौर, और इसमें एक नृत्य है ग्रास्य का मांदल। जो मांदल नृत्य होता है वो पुरुष महिलाओं के द्वारा एक मांदल वाद्य यंत्र के द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है। तो मित्रों हमारा जो ये ऑनलाइन जो क्लासेज हैं आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम कल इसी समय इसी टाइम पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गुड नाइट।